नहीं होता। हाँ, क्या करे भाई हम धोबी लोग, हमरा गधेड़ा मतलब हमरे गधेड़े का दिमाग खराब हो गया है, क्या बताएं भाई। गधा और दिमाग, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मिट्ठू, सालन से हमरा गधा हमरे साथ धोबी घाट जाता था अपनी पीठ पर कपड़े लाद कर। अब वही गधा कहता है कि हम काम नहीं करेंगे भाई। वो कहता है कि भाई हमरे भी कोई इज्जत है। देखो बड़े बड़े नेता कैसे हमरे नाम पर लड़ रहे हैं, है? उनको अपना हक चाहिए। गधे का दिमाग, गधे की इज्जत, गधों का हक। गधा, इंसानों के आए ना आए, लगता है गधों के अच्छे दिन आ गए। और नहीं तो का। अरे हम सुन रहे कि खराब बकत माँ गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, मगर इस बार तो यूपी चुनाव में नेताओं को देख भी लिया हम। देख मिट्ठू, अब हमको अपनी पतली लचकती कमर पर कपड़े उठा के लेके जाने पड़ते हैं। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। तो अब क्या करोगी? क्या बताएं, इन नेताओं ने हमारे गधे को गुमराह किया है ना। देखना हम इन नेताओं की पोल खोलेंगे। अरे क्या हुआ सुगंधा, नीचे क्यों बैठी हो? अरे पोटली उठा उठा के थक गए हैं और का। अच्छा छोड़, खैर तो का एक जादू दिखाए का। हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ। एक मिनट। ई देख, ई है अनानास मतलब पाइनएप्पल। हाँ? अभी देखना, आबरा के डाबरा नारियल। अरे ये कैसे किया तुमने? अरे तो का समझ में नहीं आएगा। बहुत गहरी बात है। अच्छा एक काम करते हैं, एक शेर सुनाते हैं तो का। हाँ? इरशाद इरशाद। अर्ज किया है भाई, आप भी सुनिए। वो बात सारे फसाने में जिसका। अरे फसाने नहीं, फसाने। सही पकड़े हैं। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। ओहो, अब ये शेर क्यों सुना रही हो सुगंधा? अरे मिट्ठू, कभी तो कुछ समझ लिया करो। एक मिनट बताते। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ बताने के लिए इशारा कर रहे हैं हम। देखो प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी के जिस भाषण का जिक्र कर रहे थे ना, उसमें वो बात का जिक्र था ही नहीं। मोदी जी का इशारा जिस तरफ था। ऐसे नए होनहार लोग हैं तो हमें मणिपुर को बनाना है। एक की एक्सपर्टाइज है पूरे देश को बर्बाद करने की। फिर हमने कहा कि देखो सरकार में पूछते हैं किसी से। दूसरे की एक्सपर्टाइज है उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की। हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है। बड़े कमाल के नेता और इनको सपोर्ट करें। भाई चुनाव में विरोधी दल के नेताओं को निशाने पर लिया जाता है, उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। भाई इसमें कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन ये सब होना चाहिए फैक्ट के आधार पर, है कि नहीं भाई? अगर आपका फैक्ट गलत है तो निशाना चूक जाएगा ना। मिसाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराजगंज की रैली में दिया गया भाषण आपने सुना ही होगा। भाई उन्होंने राहुल गांधी के मणिपुर रैली में दिए गए भाषण का मजाक इस तरह से उड़ाया था। सुनिए। वो कल मणिपुर गए थे। मणिपुर आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। मोदी जी, आपने कहा कि राहुल गांधी ने मणिपुर में नारियल से जूस निकालने की बात की थी, लेकिन हमारे पास जो राहुल के भाषण की रिकॉर्डिंग है ना, उसमें तो नारियल के जूस की नहीं बल्कि पाइनएप्पल के जूस की बात हो रही है। अरे भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सुनिए ना। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। सुनेगा, और एक बार नहीं बल्कि राहुल बाबा ने 2 बार जूस का जिक्र किया और दोनों बार पाइनएप्पल यानी अनानास के जूस का जिक्र किया।
सुनिए दूसरी बार भी। जो आप बनाते हो, चाहे वो शॉल हो, चाहे वो पाइनएप्पल जूस हो, वो पूरी दुनिया में बिके, मेड इन मणिपुर अलग अलग देशों में दिखाई दे। तो मोदी जी, माना कि हमारे डायलॉग की तरह आप भी अपने भाषण खुद नहीं लिखते होंगे, और ये भी माना कि आप टीवी पे नहीं देखते होंगे। भाई इसीलिए राहुल गांधी का भाषण भी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आपका भाषण लिखने वाले टीवी पर भाषण तो देखते होंगे कि नहीं? अरे उनका तो काम ही है। लगता है वो यूं ही काम चोरी कर रहे हैं। मोदी जी बता रहे हैं आपको, इन काम चोरों पर नजर रखिए। अभी तो पाइनएप्पल के लाड में कहलवा दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह से ऐसी ऐसी बात कहलवा दें कि चुनावी गाड़ी पटरी से उतर जाए। समझे कि नहीं? तुम ही हो बंधु गधा, तुम ही हो राजा गधा, तुम ही हो। अरे का बताई, हमरा तो पूरा काम चौपट हो जाएगा। ये गधा तो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। अरे मेरी मानो तो तुम गधा वंदना करो। भाई अब तक तो सुने रहे कि मजबूरी माँ गधे को बाप बनाना पड़ता है, लेकिन गधा वंदना भी करनी होती है भाई कभी। लेकिन मिट्ठू तू ठीक बोल रहा है, इसलिए भाई मैं ही क्या, अब तो नेता भी खुलकर गधा वंदना कर रहे हैं। बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी को देखो, कैसे भक्ति भाव से गधे को शीतला माता की सवारी बता रहे हैं भैया। ये सुनिए। जब अखिलेश भाई ने गधे से कंपटीशन करना शुरू किया, गधे से परेशान हुए, तब मुझको लगा कि मूलतः ये गधे की नहीं, ये पूर्वांचल की संस्कृति के विरोधी हैं। उनको पता है कि शीतला मैया का सवारी गधा है और वैष्णो देवी में माँ दुर्गा की पूजा होती है शेर पे सवार। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच गधा युद्ध शुरू हुआ, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमिताभ बच्चन को मजाक के लहजे में कहा कि वो विज्ञापन में गुजरात के गधों का प्रचार ना करें। इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जवाब में कहा कि अखिलेश जी गधों को तो बख्श दे, क्योंकि मोदी जी खुद उनसे प्रेरणा लेते हैं। गधे से प्रेरणा लेता हूँ और बड़े गर्व से लेता हूँ। ये सब चल ही रहा था कि आ गए बीच में मनोज तिवारी। भाई इनको तो अलग ही फंडा है। मनोज बाबू गधों को शीतला माता की सवारी बता रहे हैं, और वो गायक है इसलिए गधे की शान में गीत भी गा रहे हैं। अरे गधे क्या बात है। गधा पे बैठल देवी मैया आवेली नगरिया हो, चुनरिया लहरे ना घूमे खोरिया की खोरिया हो, चुनरिया लहरे। हमारे यहाँ शीतला मैया की पूजा होती है और शीतला मैया की सवारी गधा होता है। वाह वाह, मेरा तो जी खुश हो गया। गधेड़े खुश क्यों नहीं होगा भैया। मनोज तिवारी जैसे गायक गधा वंदना जगा रहे हैं। चुप। वैसे मनोज बाबू ने आगे इस पूरे गधा पुराण को एक नया ट्विस्ट भी दे दिए। अब तक तो बात गुजरात के गधों तक हो रही थी, लेकिन मनोज तिवारी ने इसमें पूर्वांचल को भी घसीट लिया। वही कह रहे थे कि अखिलेश ही गधों का मजाक उड़ाकर पूर्वांचल के लोगों को इमोशनल हर्ट कर रहे हैं। अरे उनके इमोशन से खेल रहे हैं। एक विज्ञापन के बारे में कह दिया था, आपको पता होगा। बीजेपी के लोग न जाने कितने नाराज हो गए, इमोशनल हो गए उस पे, और हमें बोलने लगे कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उनकी विशेषता नहीं पता है। हमने कहा कि ऐसे लोगों की विशेषता हम जानना नहीं चाहते। बताओ, कोई गधों की भी विशेषता जानना चाहेगा क्या? अब क्या करें,
पूर्वांचल में कई जगह चुनाव अभी बाकी है। तो करो गधों का इस्तेमाल। देख लो यूपी चुनाव में गधा कितना अहम, कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। भाई ऐसे में गधे को गुमान तो होगा ही ना। तू भी ना मान मेरा कहना। अरे क्यों मानेगा भाई, इन पॉलिटिशियनों के चलते तो तेरा भी दिमाग खराब हो गया ना। क्या बताएं गधड़े, बहुत हो गए तो नखरे बता रहे हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। भाग जाइए यहाँ से। मुझे अभी चाहिए। चुप चुप, नहीं तो गठरी फेंक के मारेंगे मुंह में। अरे सुगंधा, अब क्या मांग रहा है तुम्हारा गधा? भाई कह रहा है कि हमको बनारस की कचौड़ी चाहिए, दही जलेबी चाहिए। अब बताओ, अब हम गधे को पकवान खिलाएंगे क्या? लेकिन उसे कचौड़ी और जलेबी का ख्याल आया कहाँ से? अरे क्या बताएं, हमारे नेता लोग कहने को तो प्रचार करने जाते हैं और फिर पूड़ी कचौड़ी जलेबी खाने बैठ जाते हैं, और फिर विरोधी उसी कचौड़ी का जिक्र करके उनको घेरने लग जाते हैं। आओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसे दा दुखायो ना, प्यार पाके तोड़ जे निभाना नहीं, प्यार पे किसे दा नाल खायो ना। आओ पियो की जनता हमें विकास का लड्डू खिलाए। वोट के लिए तो आए नहीं है, वो आए हैं कचौड़ी पकौड़ी खाने। बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा और संतोष गंगवार गए थे बनारस में चुनाव प्रचार करने, लेकिन बनारसी कचौड़ी और दही जलेबी की खुशबू में कैद होकर वहीं फुटपाथ में जमकर बैठ गए। ये देखिए, कचौड़ी, सब्जी, दही, आहा वाह वाह, जलेबी भी है भैया। आहा, ये देखिए कैसे स्वाद लेकर खा रहे हैं कचौड़ी। और जरा इन मंत्री जी पर भी गौर कीजिए। अरे लेकिन तभी इनको नजर आएगा वाह एबीपी न्यूज का कैमरा। अब तो भैया बात संभालनी थी कि प्रचार के समय कैसे कचौड़ी जलेबी में फंस गए। देखिए कैसे बात संभालने की कोशिश कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। फुटपाथ पर बैठकर जनता के बीच में कचौड़ी जलेबी खाना, ये हमारे जनता से जुड़ने का भी संकेत है। अरे का कचौड़ी और जलेबी के जरिए जनता से जुड़ाव। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है बाबू। क्या बात है। लेकिन लगता है जलेबी खाकर भी मिठाई से मन नहीं भरा रविशंकर जी का, तभी तो उन्हें याद आया विकास का लड्डू। यूपी की जनता हमें विकास का लड्डू खिलाएगी, मोदी जी की अगुवाई में बदलाव करेगी। 11 को आप देखिएगा, 11 को आप देखिएगा। अब तीनों नेता लोग तो कचौड़ी जलेबी खाकर निकल गए, लेकिन अखिलेश यादव को लग गई इस घटना की खबर, और फिर देखिए कैसे अखिलेश बाबू ने मार दी कचौड़ी पर पकौड़ी। अरे हमारा मतलब है नहले पर दहला। कि बनारस में जितने भी आरएसएस और बीजेपी वाले लोग हैं सब कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, वोट तो मिलना नहीं उनको। वहाँ तो बैठ करके कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वोट के लिए तो आए नहीं है, वो आए हैं कचौड़ी पकौड़ी खाने। तो उसके बाद नाव पे सैर करेंगे, बनारस की जनता उन्हें विदा कर देगी। भाई सुना आपने नेता लोग, आगे से अगर पेट पूजा करनी हो तो जरा इधर उधर नजर दौड़ा लीजिए कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं है, वरना भैया पोल खुल जाएगी।